स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 27 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस क्रिकेटर को आईसीसी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा यूएई के प्लेयर है कादिर अहमद खान। इनको यूएई के द्वारा अभी यूएई के ये प्लेयर हैं और आईसीसी के द्वारा अभी इनको 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं आईसीसी के बारे में, आईसीसी का जो फुल फॉर्म रहता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रहता है, जिसकी स्थापना 1909 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर यूएई दुबई के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं, इसके जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं ग्रेग चैपले बने हुए हैं, ग्रेग बार्कले बने हुए हैं। ये जो है न्यूजीलैंड के पर्सन है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि मोहम्मद नावेद की बात करते हैं, ये भी यूएई के प्लेयर हैं और इनको भी 8 सालों के लिए आईसीसी के द्वारा बैन कर दिया गया। हिथ स्टिक की बात करते हैं तो ये फॉर्मर जिम्बाब्वे के कैप्टन हैं, इनको भी आईसीसी के द्वारा 8 सालों के लिए भी बैन किया गया है। इसी तरह से दिलहारे लोकुजीपीजे जो है, इनको भी पर्टिकुलर आईसीसी के द्वारा 8 सालों के लिए बैन कर दिया गया, जो कि श्रीलंका के एक प्लेयर हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बता देंगे कि जो भी पर्सन ये वीडियो जो है डेली बेसिस पे देख रहे हैं वो ये पर्सन आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, कि यूएई के उस पर्सन का नाम बताओ जो कि भारतीय मूल का है और उनको भी 11 उन पर्सन के अंदर शामिल किया गया जिनको यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, अबू धाबी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो प्रोवाइड करवाया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड होगा। नौसेना अभ्यास द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका 19वां एडिशन अभी चल रहा है। भारत के साथ कौन सा देश इसमें हिस्सा ले रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रांस जो कंट्री है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और ये जो एक्सरसाइज चल रही है बायलेटरल, उसका नाम जो है वरुण 21 है, 2021। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो वरुण है बेसिकली फ्रांस और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका 19th एडिशन इस बार है और ये इसका जो आयोजन किया जा रहा है अरब सागर के अंदर किया जा रहा है। फिर यदि अपने बात करते हैं फ्रांस के साथ ही भारत की जो एयरफोर्स है वो जो करती है अभ्यास, उसका नाम जो है गरुड़ है। इसी तरह से अब जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में यदि अपने बात करते हैं, जैसे कि इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो अभी जो पोलैंड के अंदर जो इंटरनेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर इंडिया ने टॉप किया था। फिर यदि अपने जापान की बात करते हैं तो 2023 की लकड़ी से बना जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाएगा। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर भी प्रेजेंट टाइम में 50 स्टेट्स है और अभी वहाँ पर 51वां स्टेट जो है बनाने की घोषणा की गई है, जो कि वाशिंगटन डीसी को कहा जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं कि जो इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ फ्रांस, इन पांचों कंट्री ने मिलकर एक हिंद महासागर के अंदर नौसेना अभ्यास किया था। उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है फ्रांस कंट्री के बारे में, बात करते हैं फ्रांस के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका पूरा फ्रांस का मैप जो है वो शो किया गया है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो फ्रांस के साथ डिफरेंट कंट्री, जैसे कि अपने बात करते हैं बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली
और स्पेन। इन टोटल 5 कंट्रीज़ की बाउंड्री जो इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो मेडिटेरियन सी की बाउंड्री इसके साथ टच होती है, बे ऑफ बिस्के की बाउंड्री, और जो अपने पास इंग्लिश चैनल जिसको अपने कहते हैं उसकी बाउंड्री भी फ्रांस के साथ जो टच होती है। और यदि अपने बात करते हैं एक कंट्री और है लग्जमबर्ग, इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। सो टोटल 6 कंट्रीज़ के साथ फ्रांस की जो बाउंड्री है वो टच होती है। अब यदि अपने बात करते हैं फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जीन कैस्टिक्स है, और करेंसी की बात करते हैं यूरो, और जो CFC फ्रैंक है वो नाम से यहाँ पर चलती है। राफेल नडाल और इगा स्वियातेक के द्वारा 2020 का जो फ्रेंच ओपन है वो जीता गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट्स के अंदर, उनका आंसर आपका यहाँ पर ला पोरियक्स होगा। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। किस राज्य ने ई पंचायती राज पुरस्कार 2021 का जो अवार्ड है वो जीता गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो जीता गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो पुरस्कार जीता गया है भारत सरकार के द्वारा, ये जो पंचायती राज है उनको अच्छी तरह से कार्यान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे कि मिजोरम की यदि बात करते हैं तो मिजोरम राज्य के अभी जो फॉरेस्ट है वहाँ पर फायर लग गई थी और जिससे कि जन धन की काफ़ी हानि हुई है। कोई भी मृत्यु वहाँ पर नहीं हुई है लेकिन हानि बहुत ज़्यादा हुई है। फिर यदि अपने बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड की यदि अपने बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में के अंदर बता सकते हैं कि ये भी चर्चा के अंदर क्यों रहा था। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की यदि अपने बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था वो छत्तीसगढ़ राज्य ही इस बार रहा था। और यदि अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। मैं यहाँ पर आपको झारखंड के बारे में इसलिए यहाँ पर कमेंट्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आप लोग आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि इसके बारे में कल ही अपनों ने डिस्कस किया था या फिर कल के वीडियो में अपनों ने इसके अंदर डिस्कस किया था, इसी वजह से मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ। फिर अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। सो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का शो किया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि बात करते हैं अपने उत्तराखंड की बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। इसी के तरह से अपनी बात करते थे हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की, भोपाल, अपने मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड और बिहार। इस तरह से टोटल 8 जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो एक अपने यूनियन टेरिटरी दिल्ली है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। और यदि अपने बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो नेपाल कंट्री की जो बाउंड्री है वो इसके साथ टच होती है। अब यदि बात करते हैं इसकी कैपिटल की, सो उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। फॉर्मेशन जो हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की गोवर्धन हिल है। डांसेस की बात करते हैं तो नौटंकी डांस हुआ, रासलीला हुआ, कजरी हुआ, जोरा हुआ, छापेली हुआ और जेता। ये कुछ डांसेज है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो नौटंकी और रासलीला डांस है, ये वाले जो दोनों डांस है ये काफ़ी फेमस डांस है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की, सो दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 403 सीट्स, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और पूरे इंडिया के अंदर जो भी इलेक्शन से रिलेटेड सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी के अंदर ही प्रेजेंट है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में। स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का जो शुभारंभ है वो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका उद्घाटन अभी किया गया है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो स्वामित्व स्कीम है, बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया रखा गया है। इसके तहत ये कहा गया कि जो भी गांव हैं उनकी जो डिजिटल मैपिंग की जाएगी और जो भी ग्रामीण हैं उनकी जो संपत्ति है उनका करेक्ट ब्यौरा जो है वहाँ के रहने वाले लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ ताकि वहाँ की जो ग्रामीण जनता है अपनी इस भूमि का जो है इंडस्ट्रियल कुछ भी यूज कर सके। सो इसी वजह से ये जो स्कीम है बेसिकली स्टार्ट की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी
जी के बारे में यदि अपने बात करते हैं तो ये हमारे देश के जो है पंचायती राज मिनिस्टर भी बने हुए हैं। और पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तो ये रेलवे मिनिस्टर है और रेलवे के द्वारा भी हाल ही में पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन ट्रेन जो है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जो कि पहली ऑक्सीजन जो ट्रेन है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से स्टार्ट हुई थी और मुंबई तक पर्टिकुलर ये ट्रेन गई थी। फिर अपने बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी पर्सन मेडिकल से रिलेटेड किसी भी वस्तु की कालाबाजारी करता है या फिर अन्य कोई भी जो आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करता है तो उन पर राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम और गैंगस्टर जो अधिनियम है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। यदि अपने कहे तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और जो वर्ल्ड मलेरिया डे है ये बेसिकली इस दिन मनाए जाते हैं। और यदि अपने नेशनल पंचायती राज दिवस की बात करते हैं तो ये 24 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं इनके बारे में, तो सबसे पहले यदि अपने वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करते हैं तो ये जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और यदि इंडिया के व्यू से बात करते हैं तो इंडिया की जो प्रोसेस हो रही है उसको देखते हुए WHO के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया जो है 2027 तक हम पूरी तरह से मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। और मलेरिया जो है बेसिकली मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि किस मच्छर के काटने से जो मलेरिया होता है, और इसका जो वाहक होता है वो प्लाज्मोडियम को माना जाता है। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में, सो ये जो है पर्टिकुलर इस बार इसकी जो थीम रखी गई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रखी गई थी। और इसी के साथ टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट नाम से इसकी थीम रखी गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था के अंदर इंडिया की जो इस बार रैंक रही थी वो 14th रैंक रही थी। और यदि अपने बात करते हैं तो जो USA है वो बेसिकली इसके अंदर टॉप USA ने किया है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है PM केयर फंड्स का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन प्लांट जो है बनाए जाने की घोषणा या इस्टेब्लिश करने जाने की घोषणा भी की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 551 जो है ऑक्सीजन प्लांट्स वो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस्टेब्लिश भी किए जाएंगे। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। किस राज्य सरकार ने हर जिले में एक कोविड केंद्र जो है स्थापित करने की निर्णय अभी लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य के द्वारा बेसिकली ये निर्णय लिया गया है कि स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोविड टेस्ट सेंटर जो है वो खोला जाएगा। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि पंजाब की बात करते हैं तो हर घर जल स्कीम जो है उसका जो टारगेट रखा गया है वो पंजाब सरकार के द्वारा 2022 तक का रखा गया है। और इसी तरह से उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर जो अभी टिहरी डैम है उसके अंदर जो वासी है उसका उद्घाटन किया गया है, जो कि एक वाटर स्पोर्ट्स गेमिंग लोकेशन है जिसको ITBP के द्वारा पर्टिकुलर कंट्रोल किया जाएगा। वेस्ट बंगाल की यदि अपने बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी जो चुनाव है उसके लास्ट चरण का मतदान अभी यहाँ पर हुआ है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो चीन के पहले मार्स रोवर्स का नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है झूरोंग जो है पर्टिकुलर मार्स रोवर्स का इसका नाम जो दिया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि परसेवरेंस की बात करते हैं तो ये USA का रोवर है जो कि अभी मार्स के ऊपर वर्क कर रहा है। इसी तरह से इंग्यूनिटी जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिनी हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स के ऊपर अभी वर्क कर रहा है। इसको नासा के द्वारा जो है मार्स प्लांट के ऊपर कंट्रोल किया गया, इसको वहाँ पर फ्लाई भी करवाया गया, इसको लैंड भी करवाया गया है। फिर बात करते हैं चाइनविन फर्स्ट जो है चाइना का मंगल मिशन है जिसका ये नाम है। फिर बात कर रहे हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
फिर बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 26 अप्रैल का था। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में किसने जीता? सो रोमान सिंगा शेगल के द्वारा ये जीता गया, जो कि पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अभी एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 में इंडिया ने टॉप किया है, रशिया इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा। इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा 11 मेडल्स जीते गए हैं। फिर बात करते हैं HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में अतनु चक्रवर्ती जो है इनको सेलेक्ट किया गया है। 24 अप्रैल को हर दिवस, हर बार या हर त्योहार अपने विश्व की बात करते हैं, हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इस दिन मनाया जाता है। 2025 तक रशिया कंट्री के द्वारा अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा। द लिविंग माउंटेन पुस्तक के जो लेखक है वो अमिताभ घोष जी हैं। और जो है वाशिंगटन DC ये USA का जो है 51वां राज्य अभी बनाए जाने की घोषणा की गई है। सो ये था आज का वीडियो, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर शो किए गए हैं वो आज के क्वेश्चन एंड आंसर है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आप लोग मुझे प्रोवाइड करवाइए, जिससे कि आपका जो फोटो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर पब्लिश किया जाए। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।